नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर। पहले 2 पार्ट में हमने कुछ सवाल देखे थे कुछ विशेष प्रकार के, और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे नए प्रकार के सवाल देखने से पहले हम बात करते हैं पिछले वीडियो की कि उस वीडियो में अंत में मैंने कुछ सवाल दिए थे, उसके जवाब में कुछ ने मुझे कमेंट भी किए उनके उत्तर, कुछ ने मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज भी किया। तो एक बार हम पहले कुछ सवालों का हल देखते हैं, उसके बाद हम इस अगले तीसरे भाग पर आएंगे। तो जो कल हमारा पहला सवाल था वो ये था कि 2 व्यक्ति एक था कि किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी था सी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए व सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए इस कार्य को अकेला सबसे जल्दी कौन समाप्त करेगा। तो एक बार जो प्रश्न में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हैं, तथा ए व सी मिलकर उस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने लिख लिया। ए तथा बी मिलकर 5 दिन में, बी तथा सी मिलकर 7 दिन में, तथा ए और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त करते हैं। और हमसे पूछा गया है कि सबसे जल्दी अकेला इसको कौन काम करेगा। तो करने के लिए हमने सबसे पहले सीखा था इस प्रकार के सवाल में कि हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए जो हमें दिया गया है उनमें क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेंगे। और 5, 7 और 4 इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम आएगा 140। कितना आएगा? 140। निकाल के देखना। 5, 7 पहले बार में हमने देखा था कि एलसीएम किस प्रकार निकालता है। तो 5, 7 और 4 का एलसीएम आता है 140। अब 140 के बाद में हम निकालते हैं इनकी क्षमता। एक दिन का कार्य कि एक आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन का काम करने के लिए हम 140 के अंदर 5 का भाग देंगे, 140 के अंदर 5 का भाग हम देंगे तो ये आएगा 28। तो एक दिन में एक आदमी मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 28 काम कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 140 के अंदर किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे तो आएगा 20। और एक तथा सी की एक दिन की क्षमता निकालेंगे तो 140 के अंदर भाग देंगे किसका? 4 का, तो ये आएगा 35। तो इस प्रकार हमने a प्लस b की एक दिन की क्षमता निकाल ली, b प्लस c की भी क्षमता निकाल ली, और a प्लस a और c की भी क्षमता हमने निकाल ली। अब हम बात करते हैं, हमने कल देखा था इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं। इधर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? a प्लस b, हमें तीनों की एक साथ क्षमता निकालनी है, b प्लस c और c प्लस a। ये हो गया 28 प्लस 20 प्लस 35। तो ये आ गया 2 कॉमन आएगा, a प्लस b प्लस c। 20 20 40, 48 5 48 5 53 और 30 83। ये आ गए 83। तो इस प्रकार तीनों की एक दिन की क्षमता a प्लस b प्लस c बराबर आ गई 83 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत? दिया जाएगा काम करना कितने दिन में करेंगे? टोटल काम निकालिए कितना, उसके बाद में हमने इनकी एक दिन की क्षमता निकाली और फिर हमने तीनों की एक दिन की क्षमता निकाली। अब हमें ये देखना है कि तीनों व्यक्ति में अकेले करें तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें निकालना है कि एक कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी इस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें टोटल काम तो ज्ञात है। अब यदि हमें टाइम निकालना है तो हमें इनका एक दिन का कार्य भी पता होना चाहिए। हालांकि दो का पता है, लेकिन यदि मुझे एक का काम ज्ञात करना है तो मुझे एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। तो ए का एक दिन का कार्य, यानी ये मैं कहूं ए का एक दिन की क्षमता तो कितनी आ जाएगी? तीनों की है 83/2, और एक की निकालनी है तो तीनों में से किसका माइनस कर देंगे? बी और सी की, और बी और सी की एक दिन की क्षमता
दिया 20 और ये आ गया 43/2। एलसीएम लिया तो आ गया 43/2। तो एक दिन का काम है 43/2, तो समय एक कितना लगेगा? टाइम टेकन बाई ए, ये मतलब टाइम टेकन बाई ए के द्वारा लिया गया समय। तो कितना हो जाएगा? कुल काम है 140 और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 43/2। 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 140 × 2/43। भाग रहेगा, सरल करोगे तो ये लगभग आएगा 6.5 दिन, लगभग 6.5 दिन में एक अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। किसी को दिक्कत है? हमें तीनों का दिन दिए गए थे, हमने तीनों का टोटल काम निकाल लिया कितना है। हमने दो की एक दिन की कैपेसिटी निकाल ली कि एक दिन में कितना काम करेंगे। उसके बाद में हमने तीनों की कैपेसिटी निकाल ली, कितनी आ गई? 83/2। इस प्रकार से हमें एक ऐसे काम निकालना है तो तीनों का जो काम है उसमें से बी और सी का घटा देंगे। बी और सी का 20 है तो एक बचेगा किसका? अकेला ए का बच जाएगा। अकेला ए कितना आ गया? 6.5। इसी प्रकार यदि मैं यहां से बी का निकालूं, बी का एक दिन का वर्क, बी 1 डे वर्क तो कितना? टोटल में से बी का निकालना है तो इस बार किसका माइनस करेंगे? ए और सी का। और ए और सी का कितना है? 35 है। ए का कितना? -35। 83 - 70 डिवाइडेड बाय 2, 13/2। तो टाइम टेकन बाय बी, बी का एक दिन का काम कितना? टोटल काम कितना? 140। तो टोटल काम के अंदर एक दिन के काम का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 140 × 2/13। ये लगभग आएगा 23.5 दिन। कितना दिन आएगा ये? 23.5 दिन बोली 21.5। तो ये आएगा 21.5। तो ये काम आ गया। अकेला किसका टाइम लगेगा? बी को कितना दिन लगेगा? अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे? 21.5। अब हमें निकालना है सी का। सी का निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। यहां से याद रखना जो हमने लिखा है, अभी क्या लिखा है। अब सी का हमें एक दिन का काम निकालना है तो सी का जब एक दिन का काम निकालेंगे तो सी 1 डे वर्क में कितना आ जाएगा? जो टोटल है ए बी सी का, उसमें से सी का ऐड करना है तो किसको माइनस करेंगे? ए और बी को। तो ए प्लस बी, एक तीनों का एक दिन का काम है 83/2 और ए और बी का एक दिन का काम कितना है? ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 28। तो ये हो गया 83 डिवाइडेड बाय 2 - 56। तो ये कितना बन गया? 27/2। कितना बच गया? 27/2। तो ए सी का एक दिन का काम आ गया 27/2। अब हमें निकालना है सी अकेले के द्वारा लिया गया समय। तो टाइम टेकन बाई सी कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना? 140 और सी में एक कितना? एक दिन का काम कितना है? 27/2। तो ये होगा 140 × 2/27। इसको सरल करेंगे तो लगभग 10.3 दिन आएंगे। तो इस प्रकार हमने ए का समय निकाल लिया, बी का समय निकाल लिया और सी का भी समय निकाल लिया। तो सबसे कम किसमें लगेगा? टाइम ए को लगा कितना? 6.5 दिन। उस सबसे कम समय इसको लगेगा। उसके बाद में टाइम ऑफ सी कितना है? 10.3 दिन। और बी को कितना लगेगा? सबसे ज्यादा समय लगेगा 21.5 दिन। सवाल पूछेगा तो सबसे कम समय में काम कौन पूरा करेगा? तो सबसे कम समय में काम कौन पूरा करेगा? ए व्यक्ति इस काम को पूरा करेगा। ऐसा ही सवाल हमने पिछले वीडियो में किया था, उसमें केवल एक का निकाल दिया। आपने सबसे कम पूछा था तो यहाँ तीनों का निकालना पड़ेगा कि ए ने कितने दिन में करेगा, बी उसको कितने दिन में करेगा और सी उसको कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत? तो उत्तर हो जाएगा इस कार्य को ए अकेला सबसे जल्दी पूरा करेगा। सवाल का हल है, चाहो तो साथ नोट कर लिया करो और चाहो तो एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रोक करके तुम इसको मेथड को नोट कर सकते हो। फिर भी यदि नहीं समझ आए तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका उत्तर दोबारा समझा दिया जाएगा। बात करते हैं दूसरे सवाल जो हमारा कल का दूसरा सवाल था। इसलिए वीडियो में हमने जो दूसरा सवाल लिखा था उसमें देखो हमने क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी
उनका हमें एक अलग अलग कार्य दिया गया था कि एक इसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने से पहले 12 दिन पहले बी ने काम समाप्त कर दिया। तो ज्ञात कीजिए सी ने कितने दिन में काम किया। तो एक बार नोट करते हैं, ए अकेला कितने दिन में करता है? 36 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 54 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 72 दिन में। ए 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है? 72 दिन में इस काम को कंप्लीट करता है। अब हमें निकालना है टोटल काम का। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 216। एलसीएम निकाल के देखना है बच्चे, कितना आएगा? 216। अब 216 आ गया तो ए का एक दिन का कितना? कुल कार्य के अंदर कुल दिनों में से क्या भाग देंगे? तो 216 भाग 36 कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। बी का एक दिन का काम निकालना होगा तो क्या करेंगे? 216 के अंदर किसका भाग देंगे? 54 का भाग देंगे। और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? 4 आएगा। और सी का एक दिन का काम निकालना होगा तो 216 के अंदर किसका भाग देंगे? 72 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये आ गए ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4 और सी का एक दिन का काम आ गया 3। अब हमें कहता है कि जितने दिन टोटल काम चला उससे जब काम खत्म हुआ उससे 8 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो बताओ सी ने टोटल कितने दिन काम किया? तो इस प्रकार से जब मैंने छोड़ने वाले की बात की तो मैंने कहा था ऐसे एक लाइन खींचनी है, हमने वो लाइन ड्रॉ करनी है और यहां हमें टोटल काम कितना है? 216। ठीक है, टोटल काम कितना है? 216 है। मैंने मान लिया कुल कार्य में लगा समय, कुल कार्य में लगा समय मतलब टोटल काम कितने दिन चला? x दिन चला। कितने दिन चला काम? x दिन चला। अब कहता है कि जितने दिन काम चला उससे 8 दिन पहले a ने काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब a ने कितने दिन काम किया? टोटल तो x दिन थे, उससे कितने दिन का पहले काम छोड़ दिया? 8 दिन काम छोड़ दिया, 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो a ने कितने दिन काम किया? x माइनस 8। टोटल x इसमें से जब खत्म हुआ था उससे 8 दिन पहले, तो टोटल में से 8 खत्म कर दे तो किसका काम कितना बच गया? x माइनस 8। ये कितने दिन किसने काम किया? a ने काम किया। तथा b ने कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो b ने कितने दिन काम किया? टोटल कितने दिन काम हुआ? x दिन काम हुआ। उसमें से b ने कितना समय पहले छोड़ दिया? 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो b ने कितने दिन काम किया? x माइनस 12 है। b ने कितने दिन काम किया? x माइनस 12 है। और c ने कितने दिन काम किया? c ने तो कहीं छोड़ने की बात ही नहीं है। तो c ने कितने दिन काम किया? जितना दिन काम चला टोटल में कितना बना है? x माना है। तो c ने कितने दिन काम किया? x दिन काम किया। अब देखो इन्होंने कितने दिन काम किया और पूरा काम समाप्त कर दिया। अब देखो a एक दिन में कितना काम करता है? x काम 6 काम करता है। a एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो इतने दिन में कितना काम करेगा? इनटू 6। ऐसा समझो ना, एक पेन का मूल्य 6 रुपए। तो बताओ इतने पेन का मूल्य कितना? गुणा 6 कर देंगे। एक दिन में कितना करता है तो इतने में कितना करेगा? गुणा 6। तो कितने एक दिन कितना काम किया? 6 इंटू x माइनस 8। बी ने कितने दिन काम किया? इतने दिन। और एक दिन में कितना करता है? 4। तो बी ने टोटल काम कितना किया? एक दिन में इतना, टोटल इतने दिन तो कितना? 4x माइनस 12। ये एक दिन का काम और एक दिन का काम कितना? 4 और इतने दिन काम किया तो 4 इंटू x माइनस 12 है। और सी ने कितने दिन काम किया? x दिन। और एक दिन कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो ये कितना हो गया? 3x। अब ये कहता है कि तीनों ने मिलकर पूरा काम किया है। इसका मतलब है कि तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए? 216। तीनों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? 216 है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो ये आ गया। ये ए ने इतना काम किया, ये बी ने किया और ये सी ने किया और टोटल मिलाकर तीनों काम पूरा कर दिया है। तो कितना काम हो गया? 216। अब तो हमारे पास ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 6x माइनस 48 प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x इज इक्वल टू 216।
16। ब्रैकेट ओपन किया है, 6 को x से करेंगे 6x, 8 को 6 से करेंगे 48, 4 को x से करेंगे 4x, 12 को 4 से करेंगे 48 और 3x = 216 है। सरल कर देते हैं, ये 6x ये 4x, 6 और 4 10x और ये कितना 3x, 10 और 3 कितना हो गया 13x, ये माइनस का 48, ये माइनस का 48, 48 48 कितने माइनस का 96 बराबर कितना 216 है। तो यहां से अंशांतरण कर दिया 13x बराबर 216, ये माइनस का 96 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 96 और 216 के अंदर 96 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 312, कितना आएगा 312। x का मान निकालना है, x बराबर कितना हो गया 312, ये 13 गुणा में था, इधर आएगा किस हो जाएगा भाग में और ये आ जाएगा 24 3। तो हमने पूछा था c ने कितने दिन काम किया और हमने माना है c ने कितने दिन काम किया x ने काम किया और x का मान कितना आ गया 24, तो इसको उत्तर कितना हो जाएगा 24 3। तो c अकेले ने कितने दिन काम किया 24 दिन c अकेले ने काम किया। एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को, कहता है a 36 दिन में काम समाप्त करता है, b 54 दिन में काम समाप्त करता है और c अकेला उस काम को 72 दिन में समाप्त करता है। तो मैंने टोटल काम निकाले, टोटल काम निकालने के लिए तीनों क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया 216। एक एक दिन का काम निकालना है, ये a अकेला एक दिन में कितना करता है, b एक दिन में कितना करता है और c एक दिन में कितना करता है। और एक दिन का काम करने का तरीका हम पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। कुल काम के अंदर कुल दिनों की संख्या का भाग देते हैं, 216 के अंदर 36 का भाग देंगे तो a का एक दिन का 6, b का 216 के डिवाइडेड बाय 4 और c का 216 के अंदर 72 का भाग देंगे तो 3। अब हमें सवाल में कहता है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले a ने काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले b ने काम छोड़ दिया और c ने पूरे दिन काम किया है, पूरे समय काम किया है। तो बताओ c ने कितने दिन काम किया। तो माना कुल दिन कितने हैं x ने, इससे 8 काम करेंगे तो a ने कितने काम किया x - 8, 12 काम करेंगे तो b ने कितने काम किया x - 12 और c ने पूरे x दिन काम किया है। तो a एक दिन में 6 काम करता है तो x - 8 दिन में कितना करेगा 6 * x - 8। b एक दिन में 4 काम करता है तो x - 12 दिन में कितना करेगा 12 - x - 12 * 4 और c एक दिन में 3 काम करता है तो x दिन में कितना करेगा 3x। और तीनों ने मिलकर पूरा काम कर दिया, मिलकर मतलब तीनों को जोड़ दिया तो कितना आना चाहिए 216 है। सेकंड बन गई, ब्रैकेट खोल दिया, पक्षांतर किया और उत्तर आ गया x का मान है 24 दिन। किसी को दिक्कत बेटा दिक्कत को कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस पर वीडियो को आगे से आगे शेयर करें अपने यार दोस्तों को ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिल सके। बात करते हैं तीसरे सवाल की। कल हमारा जो तीसरा सवाल था, अब हम उस सवाल को आगे देखते हैं कि तीसरा सवाल जो हमने लिखा था उसको हमने कैसे हल करना है। देखो तीसरे सवाल में लिखा है एक का b मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, b तथा c मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा a और c मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए c अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बताइए पहले जो सवाल हमने पहले वाला किया था सेम वैसा ही सवाल है, फिर भी बात कर लेते हैं। इसका उत्तर जिसका 80 आया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। देखो a और b कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, b और c कितने दिन में करते हैं 12 दिन में और c और a मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिन में इस काम को पूरा करते हैं। a और b 8 दिन में, b और c 12 दिन में और c और a 15 दिन में उस काम को समाप्त करते हैं। तो पूछा है c अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे और तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120। एलसीएम निकालना 120। a और b का एक दिन का काम 120 भाग 8 कितना 15, b और c का एक दिन का काम 120 भाग 12 कितना 10 और a और c का एक दिन का काम 120 भाग 15 कितना आ गया 8 आ गया। तीनों को जोड़ देंगे तो a + b + c दो बार है सारे, दो बार कितने बार आ गया और कितना हो जाएगा 15 + 10 + 8। तो a + b + c का एक दिन का 15 10 25 और 8 है 33, इधर एक गुणा में हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसको शॉर्ट स्टेप से कर रहा हूं क्योंकि ऐसा सवाल हमने कल भी किया था। आज पहला सवाल कैसे था
फिर भी नहीं आए तो एक बार इसका पूरे स्टेप को करके कर सकते हो। हमसे पूछा है सी का एक दिन का काम, सी टोटल कितने दिन में काम करेगा, तो पहले हम सी का निकालते हैं 1 डे 1। सी का एक दिन का काम है कितना होगा, तो टोटल ए और बी और सी का कितना है, टोटल कितना है, पहले तीनों का है a प्लस b प्लस c, इसमें से हमें c का ऐड करना है तो किसका बचाएंगे, a और b का, और a और b का एक दिन का कितना है 15 है, तो माइनस a प्लस b, a प्लस b प्लस c तीनों का एक दिन का काम कितना 33 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस कितना a और b का कितना 15 है, तो ये 33 डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम इसका 2 आएगा, माइनस 15 तो 30, तो ये कितना आ गया 3/2। सी का एक दिन का काम हो गया 3/2, तो सी कितना समय लेगा, टोटल काम कितना है 120 और एक दिन में कितना काम करता है 3/2, तो टोटल टाइम निकाला और कुल कार्य के अंदर एक दिन के कार्य का भाग दे देते हैं, कुल कार्य 120 और एक दिन का काम कितना 3/2, तो ये हो गया 120, तो ऊपर जाएगा घटा में कितना आएगा 3 से ये कटेगा 40, तो 40 into 2 कितना आ गया 80 दिन। कितने दिनों में काम पूरा कर देगा, सी इस काम को 80 दिनों में पूरा कर देगा। और हमारा आखिरी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर लिया, वीडियो को नोट कर लिया, कैसे इसको नोट कर लिया करो। अब हम देखते हैं इसका चौथा सवाल, जो हमारा दूसरे वीडियो का आखिरी सवाल था। 4 सवाल मैंने आप लोगों को करने को दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने किए भी होंगे, जिनसे नहीं हुए वो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना और फिर करने की कोशिश करना। कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में और सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। प्रारंभ में बी तथा सी ने मिलकर काम प्रारंभ किया और 2 दिनों बाद वो छोड़ करके उस काम को चले जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सवाल नोट करते हैं, ए कितने दिन में 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी कितने दिन में नोट कर कंप्लीट करता है 30 दिन में इसको कंप्लीट करता है। अरे बेटा बोलो कोई दिक्कत है, सवाल में दिया गया ऐसा कैसा लिख लिया, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में इसको कंप्लीट कर लेता है। अब हमें पहले तो टोटल काम याद करेंगे, तो 18 20 और 30 इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम लेना है, और इसका एलसीएम लोगे तो आएगा कितना 180, कितना आएगा 180। अब इनका एक एक दिन काम निकालें तो 180 के अंदर 18 का भाग देंगे तो ए का एक दिन का काम 10, 180 के अंदर 20 का भाग देंगे तो ए का एक दिन का काम कितना, बी का एक दिन का काम 9 और 180 के अंदर 30 का भाग देंगे तो एक सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 6। तो ए का 10 एक दिन का काम 10, बी का एक दिन का 9 और सी का एक दिन का 6। अब कहता है बी और सी ने काम प्रारंभ किया और 2 दिन काम करने के बाद दोनों छोड़ करके चले जाते हैं और शेष कार्य को कौन पूरा करता है, ए पूरा करता है। तो वही लाइन ड्रॉ करते हैं, टोटल काम कितना 180। अब 2 दिन कौन काम करते हैं, बी और सी कितने दिन काम करते हैं 2 दिन, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 9 और सी एक दिन में कितना करता है 6, ये हो गया एक दिन में 15, तो 2 दिन में कितना करेंगे 30 काम करेंगे। कितना काम कर देंगे 9 और 6 15 इनटू एक दिन का 15 करेंगे तो 2 दिन कितना करेंगे 30, तो शेष कार्य कितना होगा जो किसको करना है, ए को करना है। तो टोटल काम था 180, जिसमें से बी और सी कितना किया 30 काम किया, तो कितना काम बच गया, ए की करने के लिए 150 काम बच गया। तो समय कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना बचा ए के लिए 150 और ए एक दिन में कितना काम करता है 10, तो कितना हो गया 15 दिन। तो ए कितना समय लेगा 15 दिन में उस शेष कार्य को कंप्लीट कर देगा। नोट करो बेटा, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के समझ के जैसे भी है नोट करो, कोई बात नहीं समझ आए तो कोशिश करो, बहुत ही आसान मेथड बताया गया है। उम्मीद है आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जैसा भी हो समझ में आए नहीं आए अपना रिस्पॉन्स जरूर दें कमेंट बॉक्स में लिख करके, जितना ज्यादा लाइक होंगे जितने ज्यादा व्यू होंगे उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आ रहा है। तो अपने जो राय है विचार है वो जरूर देवे ताकि हमें भी आइडिया हो सके कि बच्चों को यदि प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है, और यदि समझ आ रहा है तो हम दुगने जोर से आप लोगों को और
ज्ञान और सवाल इस प्रकार के सवाल में आप लोगों को पूरे करवा सके। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल में। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों में। किसी को दिक्कत बेटा, कोई भी दिक्कत हो बेझिझक आराम से बताया करो, आप लोगों के हर समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बेटा समय आज इतनी ही इजाजत देता है, तो जो अगला टाइम है उसको हम करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें और इस प्रकार के किसी भी बुक में जो भी सवाल मिलते हैं नेट पर या कहीं से भी आपको कोई भी सवाल मिले जिसमें जो हमने टाइप पढ़ी उस टाइप के सवाल हो तो हम उसको जरूर करें। और यदि कोई सवाल हल नहीं हो पाता हो किसी कारणवश तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर आपको जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद। घरों पर रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ज्ञान वीडियो देख करके मैथ में मैं पढ़ा रहा हूँ और राजस्थानी त्योहार विदेश से क्लास में आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। तो लगातार वीडियो देखिए, लगातार वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं, उनको डेली देखिए और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्याओं को समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।